मुर्गे से हुई गर्भवती। रेगिस्तान के बीच बसे अमरगढ़ राज्य में एक बहुत ही सुंदर और तेजस्विनी राजकुमारी थी। राजकुमारी चंद्रप्रभा। चंद्रप्रभा बुद्धिमान, धर्मपरायण और गूढ़ ज्ञान में रुचि रखने वाली युवती थी। परंतु उसका एक अजीब शौक था कि वो मुर्गों से बातें किया करती थी। लोग कहते थे कि ये राजकुमारी पगली है, लेकिन उसके पिता राजा धर्मसेन उसे ईश्वर का वरदान मानते थे। राजमहल में एक दिन एक सफेद पंखों वाला चमकदार मुर्गा अचानक से आकर बैठ जाता है। ना कोई उसे लाया, ना किसी को पता था कि वो कहाँ से आया है। चंद्रप्रभा जैसे ही उस मुर्गे को देखती है तो उसकी आंखें भर आती हैं। वो धीरे से कहती कि तुम तो वही हो, मेरे सपनों का देवदूत। तो वो मुर्गा बोलता नहीं था, लेकिन हर सुबह जब वो बांग देता तो राजकुमारी की आंखों से आंसू बहने लगते, जैसे कोई पुरानी आत्मा उससे कुछ कह रही हो। एक रात राजकुमारी अपने महल की बालकनी में अकेली बैठी थी। अचानक आकाश से एक प्रकाश पुंज गिरा। राजमहल में सभी सो रहे थे, लेकिन राजकुमारी के कमरे में कुछ घटा। सुबह उसकी आंखों के नीचे हल्का तेज था, लेकिन वो चुप थी। उस रात के बाद राजकुमारी ने किसी से बात करना बंद कर दिया। बस वो मुर्गे को निहारती रहती। कुछ महीनों बाद राजकुमारी के गर्भवती होने की खबर पूरे महल में फैल गई और तूफान सा आ गया पूरे राज्य में। राजा धर्मसेन गुस्से में बोलता है, किसने किया ये पाप, मैं तेरा सिर कलम कर दूंगा। लेकिन राजकुमारी शांत थी। उसने सिर्फ इतना कहा, पिताजी, जिसने मुझे ये जीवन दिया है उसी ने मुझे ये वरदान भी दिया है। जब सभी ने पूछा कि इसका पिता कौन है, तो राजकुमारी ने इशारा किया उस मुर्गे की ओर। राजा और मंत्रीगण हैरान रह गए। पूरी प्रजा स्तब्ध, चारों तरफ हंसी उड़ने लगी। राजा ने फैसला सुनाया कि कल सुबह सूरज निकलने से पहले इस मुर्गे को काट दिया जाए। उस रात राजकुमारी ने उस मुर्गे से कहा, कल तुम्हारी बलि है। अगर तुम सच में वही हो जो मैं समझती हूं, तो अब तुम खुद को प्रकट करो। तभी अचानक तेज आंधी चली। महल की दीवारें हिलने लगती हैं और उस मुर्गे की आंखों में स्वर्णिम प्रकाश निकलता है। मुर्गा बोलता है, चंद्रप्रभा, मैं वो नहीं जो तू समझती है। मैं एक श्रापित गंधर्व हूँ। स्वर्ग की अप्सरा से प्रेम कर बैठा और देवताओं ने मुझे मुर्गा बना दिया। जब तक कोई कन्या मेरे शुद्ध रूप को स्वीकार नहीं करती, तब तक मेरा श्राप नहीं टूट सकता। और तू वही दिव्य आत्मा है जिसने मुझे प्रेम और स्वीकार दिया। तेरे गर्भ में जो है वो मेरा नहीं, वो ईश्वर का वरदान है, एक अवतार है जो धरती के धर्म की रक्षा करेगा। अगले दिन सुबह जैसे ही सेनहेरा हुआ, राजा ने मुर्गे को बलि के लिए बुलवाया। लेकिन आश्चर्य, मुर्गा अब वहां नहीं था। उसकी जगह एक तेजस्वी युवक खड़ा था, स्वर्ण आभा वाला देवदूत सा। वो बोला, हे राजा, आपकी पुत्री ने धर्म को बचाया है। उसका पुत्र एक दिन राजपाट नहीं, बल्कि लोगों के मन में और धर्म पर राज्य करेगा। वो गंधर्व आकाश में विलीन हो गया। 90वें महीने में चंद्रप्रभा ने एक चमकते बालक को जन्म दिया, जिसके ललाट पर चंद्र बना हुआ था और जिसकी रोने की आवाज में शंख ध्वनि थी। लोगों ने उसका नाम रखा देववीर, ईश्वरीय वीर। वर्षों बाद वही बालक राजधर्म का महान रक्षक बना। उसने अनगिनत राज्यों को अन्याय से मुक्त किया और सत्य को स्थापित किया। प्रजा आप भी गाती है, जिस मुर्गे से राजकुमारी गर्भवती हुई थी, वो ना तो पाप था ना मोह, वो तो था ईश्वर का खेल। क्या आप मानते हैं
कि प्रेम और ईश्वर के रहस्य सामान्य नहीं होते। अपनी राय नीचे कमेंट में बताएं और ऐसी ही चमत्कारी कहानी पढ़ने और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम।